त्रिभुज का परिकेंद्र है बच्चों। आज देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज के परिकेंद्र की परिभाषा। त्रिभुज के भुजाओं के लंबार्धक, त्रिभुज के भुजाओं के लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र कहते हैं बच्चों। यह हुआ त्रिभुज के परिकेंद्र की परिभाषा। चलिए बना लेते हैं बच्चों त्रिभुज का परिकेंद्र। भुजाओं के लंबार्धक आधे से अधिक की दूरी लेकर के जो चाप लगाते हैं ऊपर नीचे किसी रेखा खंड को दो भागों में बांटना वाले पर, यह हो गया बच्चों। फिर इस पर आधे से अधिक की दूरी लेकर दो चाप लगाएंगे, दोनों को मिलाएंगे। फिर इस पर आधे से अधिक की दूरी लेकर चाप लगाएंगे, इसको मिलाएंगे। ये बच्चों जिस बिंदु पर मिलते हैं वही परिकेंद्र होता है त्रिभुज का। ठीक है बच्चों, क्या होता है त्रिभुज का परिकेंद्र। ठीक है, तो ये त्रिभुज का परिकेंद्र हो गया बच्चों। त्रिभुज का परिकेंद्र आप लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। हमने पिछला वीडियो में जो पिछला वीडियो डाला हूं मैं, तमाम वीडियो याद नहीं है कितने नंबर पर है, लेकिन आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को सबसे पहली बार देख रहे हैं तो देख सकते हैं पीछे जा कर के कि भुजाओं का लंबार्धक कैसे ज्ञात किया जाता है। ऐसे मान लीजिए कोई रेखाखंड है, इसको आधे से अधिक की दूरी लेकर के एक चाप ऊपर दूसरा चाप नीचे, फिर दोनों बिंदुओं से एक बार इस बिंदु से ऊपर नीचे एक बार इस बिंदु से ऊपर नीचे चाप लगाते हैं और दोनों चाप को मिला देते हैं। ये किसी रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटता है। वही है बच्चों, ये हमने बता दिया है। इससे जहां तीनों रेखाखंड एक बिंदु जिस बिंदु पर मिलते हैं वही त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है बच्चों। अब आइए हम प्रश्नावली पर चलते हैं। ये वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है बच्चों, और बच्चों दो भुजा से लंबार्धक खींच लेंगे, जहां दोनों मिलेंगे वहीं तीसरा भी मिलता है। दो ही खींचना पर्याप्त होता है बच्चों। ठीक है, एक रेखाखंड AB लेकर उसकी लंब समद्विभाजक रेखा L खींचिए। कोई रेखाखंड, ये पहला है बच्चों, कोई रेखाखंड एक हम AB लेंगे, A और B। इसका क्या करना है हमको, लंब समद्विभाजक रेखा यानी आधे से अधिक की दूरी लेकर के एक चाप और इस पर भी एक चाप लगाएंगे। इस बिंदु से इस पर और इस पर चाप लगाएंगे बच्चों, दोनों मिला लेंगे। ठीक है, ये आधे पर काट देगा। फिर क्या कह रहा है, ये यल, इस रेखा का नाम हमें यल देना है बच्चों। यल पर कोई बिंदु P लेकर कोई बिंदु हम P लेंगे। चलिए यहाँ P लेते हैं एक बिंदु। फिर क्या कह रहा है बच्चों, P और PB को नापिए, इसको मिला लीजिए। पहले तब ना नापेंगे, इसको मिला लीजिए। PA और PB को हमने मिला दिया। PA और PB को नापिए। क्या PA बराबर PB लिखेंगे? हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। PA बराबर PB। आप लोग इसको नापेंगे कैसे ये जानते हैं? वो बेटा जो दोनों तरफ सुई का नोक होता है वो वाला है आपके प्रकार में, जो दोनों तरफ होता है बेटा, है नहीं है?
नहीं, नहीं है, उसी को दे दो। प्रकार बच्चों मापने का तरीका है, पटरी रख के नहीं मापते हैं। अगर देख लीजिए आपके पास ऐसा एक पार्ट और होता है, ऐसा एक, लेकिन ये जो नोक है बेटा वो दोनों में होता है नोक, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है वो, तो इसको बिल्कुल प्रकार दोनों नोक बराबर कर लीजिए, या आगे पीछे होगा थोड़ा बहुत तो चलेगा। मैं कहता हूँ 2 mm ज़्यादा होना चाहिए, पेंसिल 2 mm ज़्यादा कर सकते हैं। और बच्चों इसको मापने का तरीका होता है कि जब आप बना लेंगे तो इसको पहले इस पर रखेंगे, ये छोटा पड़ेगा क्योंकि हमने बोर्ड पर बनाया है। जो दोनों ऐसे दोनों को रख दीजिए, एक ये नोक अगर इस बिंदु पर है तो पेंसिल को यहाँ तक ले जाइए। ले जाने के बाद उसके बाद बिल्कुल सीधा ये पटरी पर रखिए और चेक कर लीजिए कितना सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर है। फिर इसको प्रकार का नोक यहाँ रख के यहाँ तक बढ़ाइए और देख लीजिए क्या दोनों बराबर हैं। या पटरी पर रखिए ही मत, इसको देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक खींच लीजिए, फिर इस पर नोक रख करके देख लीजिए क्या दोनों बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो हैं, बस समझ में आया। अगर बराबर हैं तो हैं, ठीक। ये मापने का तरीका है बच्चों। वो जो देता है वो आपके लिए बेकार नहीं होता है, वो मापने के लिए देता ही है, ठीक है। और बहुत से बच्चे सोचते हैं इसका तो कोई काम ही नहीं है। नहीं बच्चों, रेखा गणित में उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए आपके प्रकार बॉक्स में वो देता है, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी खींचिए। चलिए खींच लेते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी। चलो अभी जब ये देखते हैं कौन सा समकोण बना रहा है, उस तब नामकरण करेंगे बच्चों। जिसमें सी समकोण हो, ये सी। तो चलिए बच्चों इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये सी हो गया, ये समकोण है बच्चों। अच्छा, इसके बाद ए बी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात कीजिए। ए बी का मध्य बिंदु, बच्चों जानते हैं मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे? आधे से अधिक की दूरी लेकर के। चाप आप पटरी से नहीं माप सकते बच्चों, रेखा गणित पढ़ लिए हैं। ये पटरी में इसको लेंगे, हो सकता है बिंदु यहाँ आता हो। फिर क्या है? मध्य बिंदु ओ ज्ञात कीजिए। इसका नाम हमें ओ देना है बच्चों, ठीक है। मध्य बिंदु इससे इस तरह से ज्ञात करेंगे बच्चों, भूल नहीं होनी चाहिए। पटरी से आप इसको आधा नहीं कर सकते, कतई गलत होगा। अच्छा, ओए वाला एक वृत्त खींचिए। ओए अर्थात यहां आप इस प्रकार का नोक इस पर रखेंगे और खींच करके ओ तक ले जाएंगे बच्चों, ऐसे वो तक खींच करके ले जाएंगे। आप कॉपी में बनाएंगे तो इतना बड़ा बनाएंगे नहीं, हमको तो बोर्ड पर बनाना है, हमें बड़ा बनाना होगा। आपका छोटा रहेगा चित्र, तो इस प्रकार का नोक यहाँ से खींच करके यहाँ तक ले जाएंगे पेंसिल को, और उसके बाद एक वृत्त, ऐसे ही एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या कह रहा है, क्या यह सी से होकर जाता है? त्रिभुज एबीसी के संदर्भ में बिंदु ओ को क्या कहते हैं? तो ये जाएगा बच्चों, ये तीनों बिंदु से होकर के जाएगा, और इस ओ को हम केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे, ठीक है। और तीसरा देख लीजिए, ये बेटा इसको हम केंद्र कह सकते हैं, और यही त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है, ठीक है। लिखेंगे कि हाँ, पहला ओ ये सी से होकर जाता है कह रहा है, लिखेंगे हाँ, और ये त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र होगा। क्या होगा बच्चों? परिकेंद्र। तीसरा है बच्चों, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए और जांच कीजिए वे संगामी हैं। त्रिभुज बनाएंगे बच्चों, ये 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं।
7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड मान लीजिए आपने ए बी खींचा, ठीक है, नाम नहीं दिया है बच्चों इसलिए हम कुछ भी खींच सकते हैं। ए बी, ए को 7 सेंटीमीटर अपने प्रकार में 7 सेंटीमीटर का चाप लेंगे बच्चों, खींचेंगे ऐसे, और इस पर से 4 सेंटीमीटर का चाप लेके ऐसे खींचेंगे, ये इस तरह से त्रिभुज बन जाएगा बच्चों। और जो त्रिभुज बनेगा उसका परिकेंद्र ज्ञात करना है, हमने आपको बता दिया है, ठीक है। भुजाओं के लंबार्धक ज्ञात करना है और जिस बिंदु पर मिलेंगे वही इस त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। याद है ना, जैसा हमने बताया? नहीं याद होगा वीडियो रिवर्स करके देख लेंगे। दूसरा है 6 सेंटीमीटर तथा भुजा पर बने 90 और 30 अंश, ये त्रिभुज बनाना है। 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, एक पर 90 अंश का कोण और दूसरे पर 30 अंश का कोण खींचेंगे, ऐसे कहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। ये 30 अंश होगा और ये 90 अंश होगा, ठीक है बच्चों। इसका परिकेंद्र हमको ये 60 अंश होगा अपने आप, वो बाद की चीज है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इसका लंबार्धक खींचेंगे और इसी बिंदु पर कहीं आकर के मिलेगा बच्चों। ये कह रहा खींचिए और जांच कीजिए वे संगामी है, संगामी केवल ज्ञात करना है। ऐसे जब इसका अर्धक करेंगे बच्चों, ये ऑटोमेटिक उसी पर जाके ऐसे मिलता है, ऐसे उसी पर जाके मिलता है, कर्ण पर मिलता ही है ये, अगर समकोण त्रिभुज है बच्चों तो। इस तरह 4.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर के बीच का कोण 105 अंश। तो बच्चों 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, मान लीजिए ए और बी आपने खींचा, 4.5 सेंटीमीटर लिख लेंगे बच्चों। इस पर 6 सेंटीमीटर हम लिखना भूल गए थे बच्चों, 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे और 120 अंश का कोण इस पर बना लेंगे, ये 120 अंश का कोण होना चाहिए। और फिर दूसरा भुजाकारा 2.5 का चाप लेके आप इसको काट देंगे और काटने के बाद इसको मिला देंगे, इसका परिकेंद्र खींच लेंगे, ठीक है बच्चों। जहां मिलेगा बस वही दर्शा देना है, वही उसका परिकेंद्र होगा। जो तीनों मिलेंगे आके, 2 ही मिले बस बहुत है, 2 केवल मिलाइए, ठीक है। जहां दोनों मिलेंगे बस वही उसका परिकेंद्र होगा, इसमें बाहर मिलते हैं बच्चों, ठीक है। मत देख लेंगे कहां मिलेंगे, आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद कल अंतःकेंद्र कल पढ़ाया जाएगा बच्चों। आज का वीडियो बस।